Hello, folks. Welcome to my YouTube channel, Learning and Education. My name is Faisal. Today we're going to do present perfect continuous tense. यानी फेल, हाल, जारी, मुकम्मल. Present perfect continuous tense. जैसे मैंने पहले भी बताया लास्ट को वीडियो में कि टेंस का जो नाम होता है वो बता देता है कि वो क्या बात कर रहा है. So let's start with the identification. सबसे पहले शुरू करते हैं कि किस तरह से हम पहचान सकेंगे जुमलों को देख करके इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ. उर्दू फिकरात के आखिर में जहां पे ता रहा है, ती रही है, ता रहा हूं, ते रहे हैं, या फिर रहा है, रही है, रहे हैं आए, तो जैसे कि ये आता है, रहा है, रही है, रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इस टेंस में भी ऐसे आ सकता है. हाँ, इस टेंस में एक चीज बहुत जरूरी है और वो ये है कि इस टेंस के जुमलों में वक्त का जिक्र जरूर आएगा. वक्त का जिक्र इसमें लाजमी आएगा. ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना हाल में किसी मुकर्रर वक्त या मुद्दत से जारी रहे हों या जारी हों. ओके, अब इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? इंग्लिश में इसका वर्ब बनाने के लिए फर्स्ट फॉर्म के आखिर में आईएनजी का इजाफा करके उससे पहले हैज बीन या हैव बीन लगा दिया जाता है. देखते हैं इसकी फॉर्मेशन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक एट हाउ वी विल यूज द सब्जेक्ट with the helping verb. Now, helping verb over here is has been or have been. सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करते हैं वो होता है या तो has been या have been. जब सब्जेक्ट he, she या it सिंगुलर होगा तो उसके साथ has been यूज होगा, I के साथ have been यूज होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होता है यानी एक से ज्यादा होता है यानी कि we, they, you, तो उसके साथ have been का इस्तेमाल किया जाता है. Okay, it's a very important thing to understand over here about the formation of this tense, that how we form this sentence. इसकी formation बहुत जरूरी है समझना और understand करना भी. तो पहले देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे फॉर्मेशन करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जैसे मैंने पहले बताया आपको, ही, शी, इट के साथ क्या आएगा? हैज बीन आ जाएगा. उसके साथ मेन वर्ब यानी कि जो मेन काम हो रहा है उसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी विद आईएनजी, और उस सेंटेंस के एंड पे ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगा? सिंस या फॉर, जो कि वक्त को प्रेजेंट करता है, एक मुकर्रर वक्त को प्रेजेंट करता है या अरसे को प्रेजेंट करता है. अच्छा, अब जैसे ही शीट के साथ हैज बीन आया है तो आई, वी, यू और दे के साथ हैव बीन आ जाएगा. बाकी सारा का सारा सेंटेंस वैसे ही रहेगा, जैसे मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और सिंस या फॉर टू प्रेजेंट द टाइम. अब समझ लेते हैं कि फॉर और सिंस कैसे और कहां इस्तेमाल करना है. फॉर इस्तेमाल करने के लिए जरूरी है कि आपके पास पीरियड ऑफ टाइम मेंशन हो, पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, कोई खास वक्त की ड्यूरेशन मेंशन हो. फॉर इसके साथ भी आएगा जहां पे नंबर प्लस टाइम हो, जिस तरह 5 मिनट्स, 5 नंबर है और टाइम मिनट्स है. 3 इयर्स 3 नंबर है, इयर्स टाइम है, अरसा है. for 2 weeks, for 2 months, for a long time. यानी कि यहां पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है, एग्जैक्ट आवर मेंशन नहीं, एग्जैक्ट वीक मेंशन नहीं है, एग्जैक्ट मंथ या ईयर मेंशन नहीं है, इसीलिए यहां पे हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे. ऑन द अदर हैंड अब हम सिंस को देख लेते हैं. सिंस में आपके पास एक स्टार्टिंग पॉइंट टाइम का मेंशन होगा. स्टार्टिंग पॉइंट
टाइम का मेंशन होगा, जैसे कि सिंस 6 o'clock। अब 6 o'clock क्या है, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एग्जैक्ट टाइम है 6 o'clock। ये निशानी है सिंस को इस्तेमाल करने की। साथ साथ सिंस में एक एग्जैक्ट डेट या एग्जैक्ट ईयर भी मेंशन होगा, हो सकता है एग्जैक्ट मंथ मेंशन होता है, इस तरह सिंस नवंबर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, साथ साथ एक खास वक्त जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मिडनाइट, ये एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए इनके साथ हम सिंस लगाएंगे। संडे एक एग्जैक्ट डे है वीक का, इसके साथ हम सिंस लगाएंगे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सारे एग्जैक्ट डेज हैं। एक ऐसे मौकों पर जहां पे ये डेज या एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो, हम सिंस यूज करते हैं। अब सिंस 2019, 2015, 14 एग्जैक्ट ईयर्स हैं। मैंने एग्जैक्ट का वर्ड बार बार यूज किया आपको समझाने के लिए कि जहां पे एग्जैक्ट डेट या टाइम मेंशन होगा तो हम वहां पे सिंस का इस्तेमाल करेंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर एग्जैक्ट नहीं पता, सिर्फ यही पता है कि कुछ सालों से या 3 सालों से, 2 हफ्तों से, तो उसमें हम फॉर यूज करेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ will you use for and since while using present perfect continuous tense. Now let's have a look at, let's go and look at a few examples over here to clarify further in terms of usage of this tense. For and since. Now for, I have been working for an hour. मैंने पहले बताया आपको जहां पे I आएगा वहां पे इसके साथ helping verb have been आएगा। Work काम की फर्स्ट फॉर्म है work, उसके साथ हमने क्या लगाना था, हमने शुरू में बताया ing। अब an hour जो है ये टाइम है, an hour। यहां पे एग्जैक्ट टाइम मेंशन नहीं है, इसलिए हम इसमें फॉर लगा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। शी हैज बीन टॉकिंग फॉर 10 minutes। वो 10 मिनट से बात कर रही है। तो 10 मिनट का इन्होंने मेंशन किया हुआ है तो हम फॉर लगाएंगे। ये नहीं मेंशन के 5:10 से बात कर रही है, जो कि एग्जैक्ट टाइम होता है। यहाँ पे सिर्फ बताया गया कि 10 मिनट से बात कर रही, कब के 10 मिनट है ये नहीं पता चल रहा। ठीक है, इसलिए हम इसमें फॉर लगाएंगे। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। अब ये वीक कौन सा था, क्या ये पिछला वीक था, क्या उससे पिछला था, इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, अगर वो कहते कि हाँ 3rd week of November, they have not been going to school since 3rd week of November, फिर हम लगाते हैं since। ठीक है, क्योंकि हमें पता होता है कि खास वीक है, खास मंथ का, तो हम उसमें since लगाएंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक मेंशन है कि फॉर अ वीक, एक वीक मेंशन है तो उसमें हम फॉर लगा देंगे। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक, पिछले मेरे एक हफ्ते से वो स्कूल नहीं जा रहे, तो उस वीक का हमें नंबर मेंशन नहीं है, इसलिए हम उसमें फॉर यूज कर रहे हैं। सिंस को देख लेते हैं। यू हैव बीन वर्किंग सिंस 5 o'clock। अब देख लें, आपको मैंने पहले बताया था जहां पे आपको एग्जैक्ट जो है ना, आपको टाइम या घंटा मेंशन है, आपको यहाँ पे एग्जैक्ट घंटा मेंशन है। ठीक है, सिंस 5 o'clock, सिंस 5:30, सिंस 5:15, सिंस 4:45। ठीक है, ये एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो रहा होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आप सिंस यूज करेंगे। I have been living in Pakistan since 2000। ठीक है, तो यहां पे क्या है, एग्जैक्ट ईयर मेंशन हो रहा है तो हम सिंस लगा रहे हैं। अगर होता कुछ सालों से तो वहां पे हम लगाते फॉर, क्योंकि पता नहीं एग्जैक्ट कौन से साल से, फॉर लगा देते हम उसमें। ठीक है, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो वंस अगेन एग्जैक्ट मंडे का डे मेंशन है, मंडे से नहीं जो है स्कूल जा रहे। ठीक है, वी हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे या ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सब डेज जहां पे मेंशन होते हैं एग्जैक्ट, वहां पे आप सिंस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैं 1 घंटे से काम कर रहा
हूं, 1 घंटे से काम कर रहा हूं, फॉर लग जाएगा। कौन से घंटे से काम कर रहा हूं, किस किस दिन के किस टाइम के घंटे से काम कर रहा हूं, कोई पता नहीं चल रहा, 1 घंटे से काम कर रहा हूं, तो उसमें क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा। आई हैव बीन वर्किंग फॉर एन आवर, आधी रात से बारिश हो रही है, यानी कि रात का आधा पहर, एग्जैक्ट पता है टाइम का कि उस वक्त से बारिश हो रही है, एग्जैक्ट टाइम मिडनाइट है जब से बारिश हो रही है। सो क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हम लोगों को पता है जब से बारिश हो रही है, इसलिए हमें उसमें सिंस लगाना है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मिडनाइट। मैं शाम 5 बजे से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। यहाँ पे शाम का भी बता दिया उन्होंने और शाम के टाइम का भी बता दिया कि कितने बजे से इंतजार कर रहा हूं। इसलिए जब मैंने पहले बताया था आपको कि एग्जैक्ट टाइम का पता हो जब आपको, तो आप वहां पे क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 5 p.m. This shows that it is exactly mentioned over here the time ever since a person is waiting for someone. Okay? बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि मनफी जुमले। लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव सेंटेंसेस। नाउ इन नेगेटिव सेंटेंसेस what you will do is you will use not with helping verb. Okay? But one thing is gonna be different over here, and that is been will come after not. जिस तरह has been है, have been है, ये इकट्ठा नहीं रहेगा, बल्कि not इसको स्प्लिट कर देगा, इसको दो हिस्सों में बांट देगा। has been को, have been को दो हिस्सों में बांट देगा, not बीच में आ जाएगा, has been के, have been के, उन दोनों के दरमियान में आ जाएगा। ये माइंड में रहना चाहिए आपके। यहां मैंने आपको रूल बता दिया है, pretty much easy। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट एंड एट द लास्ट सिंस और फॉर। सेंटेंस देख लें इसका। He has not been playing for 2 days। तो नॉट कहां पे आ गया, हैज और बीन के दरमियान में। उसने इन दोनों को स्प्लिट कर दिया, हैज बीन को स्प्लिट कर दिया, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। He has not been playing for 2 days। तो नॉट कभी बीन के बाद नहीं आएगा। कुछ लोग गलती करते हैं, वो कहते हैं he has been not playing for 2 days। So that is a wrong way of using the specific tense. So you should use it in this way. He has not been playing for 2 days. Let's have a look at a few examples over here in terms of negative sentences. वो 2 दिन से बुखार में मुब्तला नहीं रहा है। He has not been suffering from fever for 2 days. वो कल से सो नहीं रही है। She has not been sleeping since yesterday. कल से, अब वो कल, क्योंकि कल की बात हो रही है इसलिए वहां पे सिंस यूज कर रहे हैं। वो पीर से पढ़ नहीं रहे हैं। देखा यहाँ पे फिर वंस अगेन पीर, यानी कि खास दिन का नाम आ रहा है आपके पास, इसलिए आपको पता है कि अगर पीर है, मंगल है, बुध है, जुमेरात है, खास दिन का नाम अगर आ रहा है, इसका मतलब आपने इसमें सिंस यूज करना है। खास दिन का नाम, खास महीने का नाम, खास साल का नाम, किसी खास वक्त का मेंशन हो, जिस तरह सुबह, दोपहर, शाम, खास टाइम का पता हो, 5 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, इन सब केसेस में आपने सिंस यूज कर देना। They have not been studying since Monday. Now let's have a look at the interrogative sentence over here. अब देख लेते हैं कि सवालिया जुमलों में हम किस तरह से फॉर्मेशन करते हैं in present perfect continuous tense. So in interrogative sentences, we use helping verb in the start of sentence before subject. तो helping verb interrogative sentences में हम जुमले के शुरू में लगा देंगे, सब्जेक्ट से बिल्कुल पहले। Okay, so the rule is helping verb plus subject plus being. First form of verb
ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले आ गया और बीन जो है सब्जेक्ट के बाद आ गया। यहां पे सब्जेक्ट ने हेल्पिंग वर्ब और बीन को स्प्लिट कर दिया या तकसीम कर दिया दो हिस्सों में। हेल्पिंग वर्ब और बीन को सब्जेक्ट ने स्प्लिट कर दिया। क्या तुम 8 बजे से सो रहे हो? Have you been sleeping since 8 o'clock? Once again, point to understand, point to remind yourself. 8 o'clock, time, exact time का जिक्र आ रहा है, since आ जाएगा, simple is that. Have you been sleeping since 8 o'clock? So, have पहले आ गया, फिर subject आ गया और फिर been आ गया। ये है interrogative sentences या सवालिया जुमलों की खास निशानी। Now let's have a look at a few examples from interrogative sentences here. अब हम देखेंगे कुछ मिसालें सवालिया जुमलों की। क्या अम्मी सुबह से खाना पका रही हैं? Has mother been cooking food since morning? क्या तुम रात से टेलीविजन देख रहे हो? Have you been watching TV since night? क्या वो एक हफ्ते से बुखार में मुब्तला रही है? Has she been suffering from fever for a week? Alright folks, thanks very much for watching my video. Now if you got any questions regarding today's lesson about present perfect continuous tense, please feel free to ask your questions in the comments. I'll try and make sure that I get back to you on that. I'm going to be talking to you in the next video. Till then, take care of yourself and goodbye.